रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक मर्द मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और इसके पत्थर और ईंटों को समंदर में फेंक देगा। एक बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में इस खजाने को हासिल करने के लिए काबे को ढा देगा। ये हौलनाक वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद होगा। खाने काबे को कौन और कब तबाह करेगा? हबशा से काबा मुअज़्ज़मा को गिराने के इरादे से और इसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वो काबे तक पहुँच जाएगा। जी हाँ, ऐसा भी वक्त इस दुनिया ने देखना है जब खाना काबा को गिराया जाएगा। चनाचा आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इस लश्कर में तशरीफ़ ले गए और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया। कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है? इंतहाई बेकरारी और गराज़ारी से दरबार बारी ताला में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तुम भी अपने घर की हिफाजत फरमा। और तो नाजरीन, अब आपको इस वाक़या के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा और जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी ज़हन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर ही रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते। जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराया जाएगा। खाना काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है, इनको इस बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में बताते हैं। खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीम आलीशान निशानी है। जब तक काबा कायम है, इस वक्त तक दुनिया भी कायम और दायम रहेगी। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं इस हबशा को देख रहा हूँ, काबे के पत्थर और ईंटों को अखाड़ अखाड़ कर फेंक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खाने काबे को कौन और कब तबाह करेगा? हाय अफसोस। नाजरीन, काबा मुशर्रफा मुसलमानों की दिलों की धड़कन सारी ज़िंदगी, जो शख्स रोज़ाना 5 बार नमाज पढ़ते हुए मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ करके नमाज पढ़ता हो, इसका जी क्यों ना चाहता हो कि जिस रुख पर नमाज पढ़ता हूँ इस काबे का दीदार भी नसीब हो जाए। अब ज़रा गौर कीजिए, सारी दुनिया के मुसलमान जिस जगह से बहुत मोहब्बत करते हों, अगर कोई शख्स काबा शरीफ को गिरा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, कितना शौक लगेगा, कैसा क़यामत का मंजर होगा। जी हाँ, ऐसा भी वक्त इस दुनिया ने देखना है, क्योंकि इस बारे में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया। एक गैर मुस्लिम हबशी हबशा के बारे में एक रवायत ये है कि इथियोपिया जो है वो अफ्रीकन एरिया है, इसको हबशा कहा जाता है। हबशा से काबा मुअज़्ज़मा को गिराने के इरादे से और इसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वो काबे तक पहुँच जाएगा। एक बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में इस खजाने को हासिल करने के लिए काबे को ढा देगा। ये हौलनाक वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद होगा। खाने काबे को कौन और कब तबाह करेगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक मर्द मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और इसके पत्थर और ईंटों को समंदर में फेंक देगा। नाजरीन, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने खुद अपने ज़िम्मे ली है। लेकिन यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि क़यामत के नज़दीक एक शख्स खाना काबा को गिराएगा। नाजरीन, इस वाक़या की तफसीर से पहले आपको बताते चलें कि जब यमन के बादशाह अबराहा ने खाना काबे को गिराने की कोशिश की तो इसका क्या हशर हुआ था। अबराहा हाथियों की फौज लेकर खाना काबा पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि अबराहा ने यमन की सल्तनत में एक बहुत ही आलीशान कलीसिया तमीर करके तमाम लोगों में ऐलान कर दिया कि इस कलीसिया को बैतुल्लाह समझो और इसी का हज करो। तो एक शख्स गैबो गज़ब में जल भूनकर यमन गया और वहां के घर जाकर गंदगी फैला दी। जब अबराहा को इस बात का पता चला तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को तबाह करने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। इसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों की तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़या से बड़ा रंज पहुंचा। चनाचा आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इस लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबराहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो इसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और नहायत हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जावो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबराहा इससे मुतासर हुआ और बेअख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी तंजीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया, कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरे वगैरह जो आपके लश्कर ने वहाँ से लाए हैं सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबराहा ने कहा, ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर अब आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवार करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर दिया है। ऊँट और बकरियों की हकीकत ही क्या है। मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है और वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबे की ज़रा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अबराहा अपने फ़रौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को जाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बेहुरमती की है, इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबे को तोड़ फोड़ डालूंगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन हूँ। इस गुफ्तगू के बाद अबराहा ने जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर घर चले गए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने मार मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाओ, वहाँ पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमी को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे को पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गराजारी से दरबार बारी ताला में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तुम भी अपने घर की हिफाजत फरमा और
सलेब वालों और सलेब के पुजारियों यानी ईसाइयों के मुकाबले में अपनी अतात गुजारों की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबराहा जब सुबह को खाना काबा जाने के लिए अपने लश्कर और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा, काबा के करीब पहुंचा तो खुद इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। इन्होंने हंटर मारा और बार बार लड़काला, मगर हाथी नहीं उठा। इस हार में कहर इलाही परिंदों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदों का झुंड छा गया। चोंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां लिए हुए थे। समुद्र की जानिब से हरम काबा की तरफ आए और कंकरियों की बारिश कर दी। अबराहा का लश्कर फना हो गया। अबराहा का लश्कर तबाह बर्बाद हो गया। जब कोई कंकरी किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वो इस आदमी का बदन चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबराहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा। इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गए। चुनाचा कुरान मजीद सूरत अल-फैल में है, अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, यानी महबूब, क्या आपने देखा नहीं कि आपके रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया। जब अबराहा और इसके लश्कर का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ी से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। इनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। तो नाजरीन, अब आपको इस वाक़या के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा और जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह ताला का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम अलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर ही रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वो ही जो इन्हें कही जाती है। अल्लाह के इल्म के समुंदर के मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कतर है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समुंदर के बराबर है। ये बात सच है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह की ज़ात तो बहुत ही वसी है, हम इसका अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए नबियाए कराम और इनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी उम्मत को आगाह किया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराया जाएगा। खाना काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है, इनको इस बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में बताते हैं। खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीम आलीशान निशानी है। जब तक काबा कायम है, इस वक्त तक दुनिया भी कायम और दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिराया जाएगा तब क़यामत रूनुमा होगी। जब क़यामत करीब आएगी, एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा। फिर क़यामत आएगी। इस कमीने हबशी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हबशी की शक्ल और सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पंडरियों वाला काबे को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं इस हबशा को देख रहा हूँ, वो काला और
चौड़ी टिंग वाला है, काबे के पत्थर और ईंटों को उखाड़ खाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है, क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह बुझा लेगा तो इसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसके मायने है वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा ढाएगा, वो इसी शक्ल का होगा। दूसरी रवायात में है कि इसकी आंखें नीली नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा। इसके साथ और भी लोग होंगे जो कि एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समुंदर में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपकी वफ़ात के बाद सारा ज़माना कुर्ब क़यामत ही है, चाहे कितनी सदियां बीत जाएं। लिहाजा उलमा को चाहिए कि आजकल के सियासी प्रोपेगेंडे से किनारा कश होकर नेक अमाल और जहाद की फीसबिलिल्लाह तरकीब दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से दूर रहने की हमें हिम्मत तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन।